हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आपका जो इंतज़ार था वो इंतज़ार को हम आज ख़त्म करने के लिए आए हैं। काहे कि 2027 में अभी जस्ट आप लोग देखे होंगे कि 2026 में अभी तुरंत मैट्रिक एग्जाम ख़त्म हुआ है। और हम अभी लेकर के आए हैं पूर्ण सिलेबस, जो कि साइंस का सिलेबस होगा 2026 से 27 सेशन वाला होगा। यानी कि 2027 में मैट्रिक एग्जाम जो भी अभ्यर्थी देंगे उनका साइंस का, मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाने वाला हूं। और मैं आप लोग के बीच लेकर के आया हूं साइंस का पूर्ण सिलेबस, जो कि बिहार बोर्ड का होने वाला होगा। और इस पूर्ण सिलेबस में हम देखेंगे कि पूरे साइंस में हमको क्या क्या पढ़ना है, उसको कितने कैटेगरी में बांटा गया और किस कैटेगरी में हमको क्या क्या पढ़ना है, कितना ऑब्जेक्टिव आता है, कितना शॉर्ट्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितना लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका इंतजार को खत्म करते हुए हम आपके बीच लेकर के आए हैं पूर्ण सिलेबस, जो कि है साइंस का। और आज के बाद कल से यानी कि आपका प्रॉपरली क्लास स्टार्ट हो जाएगा आपका साइंस का। और कल हम आप लोग के बीच लेकर के आएंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। जो चैनल में पहली बार जुड़े होंगे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कंटिन्यू क्लास को आप देखते रहेंगे। ये क्लास आपके VMS क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे चलेगी। और यह क्लास आपका फुल फाउंडेशन होगा, यानी कि जीरो से हीरो लेवल तक का क्लास चलेगा। और इस क्लास में करके अगर आप इस क्लास को करते हैं तो हम ये दावा करते हैं कि आपको किसी भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल फ्री में आप पूरा कोर्स, यानी कि पूरा कोर्स जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो अभी आपके सामने में एक चीज लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि आपका ये संस्था का नाम है VMS क्लासेस। उसके बाद है ये 10th, यानी कि जो विद्यार्थी 10th में होंगे और 10th का ये न्यू फाउंडेशन बैच जो कि 2027 में VMS क्लासेस पे आने वाली है, उसका ये पूरा पूर्ण सिलेबस है कि उस बैच में साइंस में हमको क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे बाबू आपका जो लिखा हुआ है साइंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विज्ञान। इस साइंस में आपका टोटल एग्जाम जो होता है वह 100 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? साइंस जो पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। और इस 100 नंबर में आपका 80 मार्क्स अलग हो जाएगा और 20 मार्क्स अलग, यानी कि 80 अंक आपके अलग होंगे और 20 अंक अलग होंगे। ये 80 आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा 10th का बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 80 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 80 नंबर के। और आप अभी से लेकर के अंतिम तक जो तैयारी कीजिएगा वह केवल तैयारी 80 नंबर का होगा, 80 मार्क्स का होगा। और बाकी का जो 20 नंबर है आप जो विद्यार्थी जिस स्कूल से होंगे उस स्कूल में आपका प्रैक्टिकल होगा। क्या होगा? प्रैक्टिकल, जिसका तैयारी आपको करना नहीं पड़ता है। जिस टाइम प्रैक्टिकल रहता है उस टाइम आप खुद से उसको लिख करके प्रैक्टिकल को जमा करना रहता है। तो आपका तैयारी 100% कितना रहेगा? 20 नंबर का। अगर प्रैक्टिकल के दौरान कोई भी मौखिक क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप जो अभी से लेकर के अंतिम तक पढ़ेंगे वो भी क्वेश्चन उसी के बीच होने वाला है। हमको फुल फोकस देना है कि कौन सा नंबर पे? 80 नंबर पे, यानी कि 80 मार्क्स पे जो आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 80 मार्क्स जो आएगा हम क्या क्या पढ़ करके 80 मार्क्स ला सकते हैं, कितना पढ़ करके हम 80 मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो फिर सबसे पहले आप ये देखिए 80 नंबर की हम पहले बात करते हैं। इस 80 मार्क्स में यानी कि साइंस में आपको 3 विषय को पढ़ना पड़ेगा। कितना? 3, यानी कि साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है फिजिक्स, जिसको हिंदी में भौतिकी बोलते हैं। दूसरा है केमिस्ट्री, जिसको रसायन शास्त्र बोलते हैं। तीसरा है बायोलॉजी, उसको जीव विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, तीनों मिलाकर के आपका 80 मार्क्स पूरा होने वाले हैं। अब हम आगे
आपको ये भी बताएंगे कि फिजिक्स में कितना ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कितना हमको बनाना चाहिए, कितना हमको बनाना पड़ेगा, कितना इसमें शॉर्ट्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना लोग क्वेश्चन। आप लोग बने रहेंगे क्लास में कंटिन्यू, शुरू से अंत तक सारा डिटेल्स आपके सामने अभी हम रखने वाले हैं। तो इसमें 80 नंबर लाने के लिए हमको 3 विषय पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स का, कि फिजिक्स यानी कि भौतिकी में हमको क्या कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो 10th में पढ़ने होंगे। तो सबसे पहला आपका है प्रकाश का परावर्तन। किसी किसी बुक में आप देखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही चैप्टर में दिए रहते हैं, और किसी किसी बुक में देखिएगा कि पहला चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन रहेगा, दूसरा में प्रकाश का अपवर्तन रहेगा। उससे कोई हमको मतलब नहीं रहता है, एक ही में दिया रहे या अलग अलग दिया रहे, हमको केवल टॉपिक देखना है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं। तो पहला है आपका प्रकाश का परावर्तन, दूसरा चैप्टर का नाम आपका होगा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा चैप्टर है बाबू मानव नेत्र, चौथा आपका होगा विद्युत धारा, पांचवा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और छठा आपका होगा ऊर्जा के स्रोत। फिजिक्स में केवल मात्र व केवल आपका 6 चैप्टर पढ़ने हैं। कितना चैप्टर पढ़ने हैं? 6 चैप्टर पढ़ने हैं। अब हम आगे बात करते हैं आपका केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में जो आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री में जो आपको पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर आपका होने वाला है अम्ल, भस्म तथा लवण। तीसरा है धातु और अधातु। चौथा है कार्बन एवं उसके यौगिक। पांचवा चैप्टर आपका है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और छठा चैप्टर आपका है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। यानी कि पूरा केमिस्ट्री में भी आपका कितना चैप्टर पढ़ना है? 6 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 6। फिजिक्स में भी आपका कितना चैप्टर था? 6 चैप्टर था। और ये साइंस का तीसरा भाग आपका है बायोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर आपका होगा जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। अगर आप एनसीईआरटी बुक को अगर आप फॉलो करते हैं तो पहला चैप्टर आपका जैव प्रक्रम होगा, और उसी में आपको पढ़ना होगा पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। इसके अलावा अगर आप अन्य बुक को फॉलो करते हैं, जैसे कि भारतीय भवन आपका हो गया, तो भारतीय भवन में पहला चैप्टर आपका जैव प्रक्रम है, और जैव प्रक्रम में ही दिया हुआ है आपका क्या? पोषण। जैव प्रक्रम में ही क्या है? पोषण। दूसरा चैप्टर आपका वहां पर हो जाएगा श्वसन, तीसरा चैप्टर हो जाएगा परिवहन, और चौथा चैप्टर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा जैव प्रक्रम की बात किया जाए तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आपका पोषण, श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन चारों टॉपिक आता है। इसलिए पहला चैप्टर में यानी कि जैव प्रक्रम में हमने ये चारों टॉपिक को रखा है, पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन को। ठीक है। अब आपका अगला चैप्टर है दूसरा, जिसको चैप्टर बोल सकते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। दूसरा चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा चैप्टर जनन। किसी किसी बुक में केवल जनन दिया रहेगा, या किसी बुक में आपका रहेगा जीव जनन कैसे करते हैं। तो तीसरा चैप्टर का आपका नाम है जनन या जीव जनन कैसे करते हैं। दोनों में से किसी किसी बुक में आपका लिखा रहेगा जनन। जैसे कि भारतीय भवन बुक का बात आप कीजिएगा तो उसमें लिखल केवल जनन लिखल रहेगा, और अगर एनसीईआरटी की बात कीजिएगा तो उसमें लिखल रहेगा जीव जनन कैसे करते हैं। और चौथा चैप्टर आपका है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, और पांचवा चैप्टर आपका है हमारा पर्यावरण। यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो पूरा साइंस में आपका 6 चैप्टर फिजिक्स में हो गया, 6 चैप्टर आपका केमिस्ट्री में हो गया। फिजिक्स में भी आपका 5 ही चैप्टर लेकर के चलेंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर एक के गो में रहता है। ठीक है ना। फिर भी चलिए 6 चैप्टर आपका फिजिक्स हो गया, 6 चैप्टर बायो होगा, केमिस्ट्री हो गया, और 5 चैप्टर आपका होगा बायोलॉजी। 5 चैप्टर क्या होगा? बायोलॉजी। बायोलॉजी का ये सब चैप्टर एक तरफ और ये चैप्टर एक तरफ। पता है ना कि जैव प्रक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने रहते हैं। पोषण, श्वसन, परिवहन चारों का चारों आता है आपका कितना? जैव प्रक्रम में। और किसी बुक में 4 चैप्टर, तो 4 चैप्टर और 4 चैप्टर दोनों अलग अलग है। इंपॉर्टेंट आपका सबसे ज्यादा जैव प्रक्रम होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर आपका ये टोटल चैप्टर्स आपके सामने है,
जो कि साइंस में 10th में, जो कि 2027 में एग्जाम देंगे अभ्यर्थी, उनको ये सारा चैप्टर पढ़ने होंगे। कौन से सब्जेक्ट में? साइंस में। अब हम आपके बीच बात करने वाले हैं कि किस, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किस सब्जेक्ट में आपका टोटल तीनों मिलाकर के आपका 80 नंबर का एग्जाम होता है, और तीनों में आपका कितना कितना नंबर का क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे एग्जाम पैटर्न की, कि आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो किस टाइप का होगा। तो आपको पता होगा कि अभी जो एग्जाम बिहार बोर्ड के द्वारा करवाया जा रहा है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होते हैं, जिसमें आपका 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो आपको 80 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन पेपर में टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 160 मार्क्स के होंगे। कितना का होगा? 160, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या दोगुने होते हैं और उस दोगुने क्वेश्चन में से हमको आधा क्वेश्चन यानी कि 50% क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो उस 160 क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्टिव जो टोटल रहेगा 80 रहेगा। कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा? 80, जिसमें से आपको 40 बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 40, यानी कि 50% बनाने होते हैं। और सब्जेक्टिव भी आपका 80 नंबर का रहेगा। उस 80 नंबर में आपको 40 मार्क्स का बनाने रहते हैं। तो सबसे पहले हम आपके बीच बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का। किसका? ऑब्जेक्टिव का, कि ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में कितना पूछा जाता है, केमिस्ट्री में कितना पूछा जाता है और बायोलॉजी में कितना पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव जो है आपका फिजिक्स में 26 पूछा जाता है, केमिस्ट्री में 27 पूछा जाता है और बायोलॉजी में 28। हो सकता है कि कभी फिजिक्स में 27 पूछ दे, बायोलॉजी में 26 पूछे, केमिस्ट्री में 27 पूछे, लेकिन तीनों मिला करके आपका 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 80। 80 में से क्या आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि 80 में से हमको 40 जो बनाना रहता है, क्या 40 हमको तीनों मिला करके बनाना है, या कोई दो पढ़ करके बना सकते हैं, या फिर तीनों पढ़ के बना सकते हैं। तो हम आपको ये बता दें कि केवल ऑब्जेक्टिव की अगर बात किया जाए, केवल ऑब्जेक्टिव का, तो हो सकता है कि आप फिजिक्स सही से नहीं पढ़े होंगे, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ करके आप 40 क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। हो सकता है कि आप केमिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे, तो फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ करके आप 40 क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। हो सकता है कि आप बायोलॉजी ठीक से नहीं पढ़े होंगे, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ करके भी, यानी कि दोनों में से, तीनों में से कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ करके आपको 40 क्वेश्चंस बनाने रहेंगे। यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है कि फिजिक्स का इतना ही क्वेश्चन बनाना होगा, केमिस्ट्री का इतना क्वेश्चन बनाना होगा या बायोलॉजी का इतना बनाना होगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको 80 में से 40 क्वेश्चन हर हाल में बनाने होंगे। ठीक है, आप तीनों में से किसी से भी बना सकते हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, कहीं से भी। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव की टोटल ऑब्जेक्टिव 80 पूछे जाएंगे, तीनों मिला करके, तीनों स्ट्रीम मिला करके आपका 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा। और उस 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने होते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव के बारे में। सब्जेक्टिव भी आपका 80 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 80 नंबर में से आपको 40 नंबर के क्वेश्चंस को बनाने रहते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और बायोलॉजी रहेगा। फिजिक्स की अगर बात किया जाए तो फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अलावा शॉर्ट्स और लॉन्ग, शॉर्ट यानी कि बोला जाए तो लघु, और लॉन्ग बोला जाए तो दीर्घ क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनकी संख्या 8 होते हैं और दीर्घ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनकी संख्या 2 होते हैं। तो 8 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी होते हैं 8, वो 2-2 नंबर के होते हैं। कितना नंबर के होते हैं? 2-2 नंबर के होते हैं। और इस 8 में से हमको 4 क्वेश्चन बनाना होता है। कितना क्वेश्चन बनाना होता है? 4 क्वेश्चन, और चारों क्वेश्चन आपका कितना नंबर का होगा? 2 नंबर का, यानी कि 8 नंबर का आपका ये होगा। दीर्घ उत्तरीय अगर लॉन्ग की बात किया जाए तो लॉन्ग आपका 2 क्वेश्चन रहेगा। 2 लॉन्ग में से आपको 1 लॉन्ग बनाना रहता है, जो कि 6 नंबर का होगा। अगर टोटल फिजिक्स का सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो आपको 14 नंबर बनाने होते हैं। 14 नंबर बनाने होते हैं। आपको पूछा जाएगा 28 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन बनाना कितना है? 14 नंबर। अगर केमिस्ट्री की बात किया जाए तो केमिस्ट्री में सेम फिजिक्स के जैसा 8 लघु दिए रहेंगे,
जिसमें से 4 आपको बनाना है और चारों 2-2 नंबर का होगा तो 8 नंबर का ये हो गया। उसके बाद आपको 2 दीर्घ दिया रहेगा, 2 दीर्घ में एक दीर्घ आपको बनाना है और वह दीर्घ 5 नंबर का होगा तो ये 5 नंबर का ये होगा। और इस 8 5 को जब आप जोड़िएगा तो 13 नंबर होगा, यानी कि केमिस्ट्री में आपको 13 नंबर बनाने होते हैं। उसके बाद आइए बायोलॉजी में। बायोलॉजी में भी आपका 8 लघु होगा, जिसमें से 4 लघु आपको बनाने होते हैं और सभी 2-2 नंबर के होंगे तो टोटल कितना नंबर का हो जाएगा, 8। दीर्घ भी आपका 2 गो रहेगा, 2 गो दीर्घ में से 1 गो दीर्घ आपको क्या करना है, बनाना है और वो 5 नंबर का होगा तो 8 5 हम जोड़ेंगे तो कितना नंबर हो जाएगा, 13 नंबर। आप प्रश्न कर सकते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव में जैसे ने आप बताए थे कि 80 को ऑब्जेक्टिव में से 40 को बनाना है और 40 को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में से कोनों में से हम बनाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम बना के आ सकते हैं। क्या वह सेम कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो आप सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पूछिए काहे, काहे कि यहाँ पर सबका पार्ट आपका अलग अलग बटा हुआ रहेगा। फिजिक्स का पार्ट अलग बटा रहेगा, केमिस्ट्री का पार्ट अलग बटा रहेगा, बायोलॉजी का पार्ट अलग बटा रहेगा। आपको हर हाल में 8 में से 4 क्वेश्चन बनाने ही पड़ेंगे, लॉन्ग 2 में से 1 बनाने ही पड़ेंगे। केमिस्ट्री में 8 को लघु उत्तरीय रहेगा, 8 को शॉर्ट रहेगा, उसमें से 4 को आपको बनाना ही पड़ेगा, 2 को लॉन्ग में से 1 को बनाना ही पड़ेगा। अगर आप सब्जेक्टिव की बात किया जाए, सब्जेक्टिव के लिए अगर आप फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं तो आपका सब्जेक्टिव छूट जाएगा, नंबर नहीं आ पाएगा, कम नंबर हो जाएगा। केमिस्ट्री की बात किया जाए तो केमिस्ट्री भी अगर आप सही से नहीं पढ़ते हैं तो आपका नंबर कम हो सकता है, क्वेश्चंस छूट सकते हैं। और बायोलॉजी में भी सेम, यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए आप किसी भी तीनों सब्जेक्ट में से किसी को भी आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव का तो सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप जाकर के फंसेंगे कहाँ, सब्जेक्टिव में, क्योंकि सब्जेक्टिव में जितने भी दिए रहेंगे अलग अलग पार्ट में, आपको अलग अलग पार्ट में जो जो कंडीशन रहेगा आपको सब कंडीशन को फॉलो करके चलना पड़ेगा। 8 लघु उत्तरीय फिजिक्स में है तो 8 में से आपको 4 बनाना ही, ऐसा नहीं है कि इसका छोड़ करके 8 को हम एकरे 8 को बना दे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आप शुरू से लेकर के अंत तक कंटिन्यू क्लास को देखेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट के जरिए आप हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 8051001101, आप इस पे भी संपर्क करके व्हाट्सएप के सहायता से आप हेल्प ले सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या मैथ हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप हेल्प ले सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। बाकी बात आपका क्लास कंटिन्यू यूट्यूब चैनल पे फाउंडेशन, हम बार बार फाउंडेशन बोलते हैं, फाउंडेशन का मतलब होता है कि 0 से स्टार्ट करेंगे और हीरो लेवल तक आपको पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज कुछ पढ़ा दिए कल कुछ पढ़ा दिए, ऐसा होने वाला नहीं है। अभी से पहले हम एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए थे, वो आपका 10th के एग्जाम की वजह से थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया था, लेकिन उसको हम डिसकंटिन्यू करके फिर आपके सामने हम लेकर के, अभी जितना भी हम लेकर के आएंगे मेरा खुद का लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स होगा, हैंड रिटन नोट्स को लेकर के आएंगे और आपके सामने उसका रूबरू करवाएंगे। एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग, आपको खोपड़ी में हम घुसाएंगे, ठीक है। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम होगा फिर आप बोले ना कि दोबारा आप हेल्प ले सकते हैं, आपको उसका हेल्प अवश्य रूप से मिलेगा। आप देखिए, आप VMS क्लासेस पे केवल भरोसा करके आप रहिए और आपका जो नैया है इस पार से उस पार जरूर होगा। आपका आंकड़ा 480 प्लस का जरूर होगा, काहे कि VMS क्लासेस का टारगेट हमेशा 480 पार, 450 पार का नहीं रहता है, हमेशा क्या रहता है 480 पार का रहता है। काहे कि VMS क्लासेस के पास जो कंटेंट है, VMS क्लासेस जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएगी वो कंटेंट में दम है बाबू, कंटेंट पावरफुल आपका होगा। हम बता दें फिर से कि आप उस कंटेंट का कंपेयर पूरा बिहार में किसी भी कोचिंग, किसी भी संस्थान से आप कर सकते हैं। एक कदम आगे रहेगा, उससे एक कदम पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि VMS क्लासेस जानी जाती है कंटेंट के दम पे ही, कंटेंट के बदौलत ही, ठीक है। इसीलिए आप लोग से हम इतना ही आग्रह करना चाहते हैं कि आप कंटिन्यू क्लास में एकदम भरोसा के साथ जुड़िए अंत तक, और आपका सफलता जरूर इसमें होगा। आप कम से कम 1 सप्ताह क्लास करके देखिए,
और एक सप्ताह के क्लास में आपको खुद आप अपने आप से कंपेयर कर पाइएगा कि क्या हम सही जगह रुके हैं या फिर अलग जगह रुके हैं। ऐसा नहीं है कि 2 क्लास हम यहाँ करेंगे, 2 क्लास वहाँ करेंगे, 2 क्लास यहाँ करेंगे, तो उसमें आपका फिर कैरियर बाबू बर्बाद हो जाएगा। कैरियर को अगर संवारना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, तो आपको बीएमएस क्लासेस के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके साथ कोई ऑप्शन नहीं है। हम पहले बता दें, अगर ऑप्शन रहता तो हम भी एप्लीकेशन पे स्टार्ट कर, एप्लीकेशन आने वाला, ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन नहीं आएगा। काहे कि बहुत विद्यार्थी को भरोसा होता है कि फ्री वाला में क्या चलेगा, तो उसके लिए हम पेड कोर्स भी लाएंगे और बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन जितना हम उसमें देंगे उतना हम आपको यूट्यूब पे फ्री में भी देने वाले हैं। काहे कि फ्री वाला पता है ना कि सबको नहीं पच पाता है, उसको आदत होता है कि जो पैसा दे करके पेड करेंगे उसको लगा कि हाँ इससे हम बहुत अच्छा बहुत ज्यादा सीख रहे हैं, फ्री से कुछ नहीं। तो फिर ये सब आपका भ्रम है। आपके पास बुक होगा, आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक खरीदिए और वो पढ़िए, और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये पढ़िए। हम आप जो जितना भी आपको कंटेंट हम देंगे, आप केवल मेरा कंटेंट पढ़िए, मेरा नोट्स को आप पढ़िए, आपको किसी भी बुक पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, ये हम गारंटी देते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो केवल हम आपके बीच हम कल से लेकर के आए ना फिजिक्स का क्लास, आप केवल फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन केवल कंप्लीट करके देखिए, आपको उससे पता चल जाएगा कि यहाँ हमको क्या मिलने वाला है और नहीं मिलने वाला है। अगर आपको पता चले कि यहाँ मिलने वाला तो आप कंटिन्यू रहिए, और नहीं तो फिर आप कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र है, इसके लिए हम नहीं। लेकिन इतना गारंटी जरूर है कि जितना बीएमएस क्लासेस के द्वारा कहा जाएगा वो 100% आपके बीच पूरा होगा। तो फिर ये था आपके बीच पूरा सिलेबस साइंस का, जो कि 2027 में जो एग्जाम देंगे साइंस में। एक बार रिपीट कर देते 1 मिनट में कि टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका बोर्ड एग्जाम 80 नंबर का होगा, प्रैक्टिकल 20 नंबर का जो कि स्कूल में होगा। ये 80 नंबर के एग्जाम में आपको साइंस को 3 भागों में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और तीनों मिलाकर के आपको 80 नंबर का पूछा जाएगा। ये आपका चैप्टर का नाम है। फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का बर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत। केमिस्ट्री में आपको पढ़ना होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, भस्म तथा लवण, धातु और अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। आपका बायोलॉजी की बात अगर किया जाए तो बायोलॉजी में आपको जैव प्रक्रम, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, जनन या जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण। अब हम बात किया जाए कि 80 में हम कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा टोटल 80 तीनों मिला करके, और 80 में से आपको 40 बनाना है। आप किसी भी स्ट्रीम से 40 बना सकते हैं, या वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, किसी से भी आप 40 हल कर सकते हैं। लेकिन आप फंसिएगा जाकर के कहाँ, सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में अगर आप फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग पार्ट में दिया रहेगा, और सब पार्ट का क्वेश्चन आपको बनाना वहां पे अनिवार्य है। ऑब्जेक्टिव आप किसी से भी बना सकते हैं, उसको 40 क्वेश्चन से केवल मतलब है, 40 कहीं से भी आप बना करके दीजिए चलेगा। लेकिन आपको सब्जेक्टिव में आकर के आप अटक जाइएगा। फिजिक्स में अलग बनाना है, केमिस्ट्री में अलग बनाना है, बायोलॉजी में अलग बनाना है। इसीलिए आपको तीनों सब्जेक्ट को सही ढंग से सुचारू रूप से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। किसी एक पर करके आप अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो फिर आज आपके बीच केवल ये था सिलेबस, और वो भी क्लास 10th के जो वैसे स्टूडेंट जो 27 में बोर्ड के एग्जाम देंगे उनके लिए। तो फिर हम मिलते हैं फिर कल के क्लास से, और आपके बीच हम लेकर के आएंगे फिजिक्स। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।